नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशिष्ट शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए केदार शर्मा जी फ्रॉम मधेपुरा एंड मिथिलेश कुमार राय जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, पहले ही अपडेट वित्त विभाग आदेश के हवाले से निकल के आ रही है। वेतन पेंशन भुगतान पर अब भ्रम की स्थिति पूर्णतः खत्म हो चुकी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में उत्पन्न भ्रम को समाप्त करते हुए अहम फैसला लिया है। विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्त विभाग का पत्रांक 2182 दिनांक 27/2/2026 जिसमें वेतन व पेंशन विपत्रों को प्राथमिकता देने के निर्देश थे, अब निरस्त कर दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त पत्र केवल सुविधा व वित्तीय अनुशासन के लिए था, न कि अन्य विपत्रों पर रोक के लिए। साथ ही सभी विभागों, कोषागारों और आहरण वयनन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण से संबंधित पूर्व दिशा निर्देश पत्रांक 1354 दिनांक 6/2/2026 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, ताकि फरवरी मार्च में कोषागार कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो साथियों, यहाँ पे सरकार की खजाना खाली की जो अफवाह उड़ रही थी उस पर कहीं ना कहीं वित्त विभाग जो है विराम लगाते हुए कल ही के डेट में नहीं बल्कि 28 के डेट में, लेकिन कल जारी हुआ है, सब लोगों के पास कल पहुंचा वो पत्र जिसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि अब कोई भी समस्या नहीं है ऐसी। वहीं साथियों, एक और पत्र जो बहुत जोरों शोरों से बहुत सारे ग्रुप्स में वायरल हो रही है, जहां पे दावा किया जा रहा है कि बीएलओ जनगणना ड्यूटी पर जो नहीं रहेंगे। साथियों, ये भ्रम का जो है पूर्णतः साफ हो चुकी है, क्योंकि ये जो अब आदेश है वो बिहार पर लागू नहीं होता है। चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। हाल ही में 39 टोनहा विधानसभा क्षेत्र से जारी पत्र जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के निर्देश पर आधारित है, इसे लेकर बिहार के शिक्षकों में भ्रम फैल गया कि यदि कोई शिक्षक बीएलओ है तो उसे जनगणना ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि यह आदेश केवल हरियाणा राज्य के लिए है, जहां अभी भी एसआईआर से जुड़ा मैपिंग कार्य चल रहा है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए यहां ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बिहार के बीएलओ शिक्षकों को जनगणना ड्यूटी दी जाएगी और हरियाणा का यह पत्र बिहार पर किसी भी तरह से प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो आप सभी शिक्षक साथी इस भ्रम से निकल जाए कि आपको जनगणना ड्यूटी नहीं लगेगी अगर आप बीएलओ हैं। तो अगर आप बीएलओ भी हैं फिर भी आपको जनगणना की ड्यूटी लग सकती है। साथियों, इस चीज को आप सभी साथी तैयार रहेंगे इस काम के लिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली खबर को। तो ये अगली खबर जो निकल के आ रही है प्रोन्नति के हवाले से बड़ी अपडेट है। 12 साल सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति। जी हां शिक्षक बंधुओं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय नवादा से जारी आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष जिन्होंने स्नातक ग्रेड पद पर योगदान की तिथि या मान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो कि बाद की हो से न्यूनतम 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें अगले वेतनमान में कालबद्ध प्रोन्नति दी जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस प्रोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा प्रोन्नति के बाद शिक्षक उसी कोटि में बने रहेंगे। सभी संबंधित नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि 2 सप्ताह के भीतर प्रोन्नति सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये जो काम है बिहार के सभी जिलों में अप्रैल महीने तक शुरू हो जाएगी और सभी का जो है अप्रैल में प्रोन्नति की बातें आगे बढ़ेगी।
वहीं फिलहाल बात करें नेक्स्ट अपडेट की ओर तो साथियों 80,000 सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की खरीद। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के लगभग 80,000 सरकारी स्कूलों में खेल सामग्रियों की खरीद अब स्कूल स्तर पर की जाएगी। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों को 5,000, मध्य विद्यालयों को 10,000 और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रुपए की राशि पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार प्रत्येक स्कूल में 3 सदस्यीय क्रय समिति का गठन होगा, जिसमें प्रधानाध्यापक, वरीय शिक्षक और शारीरिक शिक्षक या अनुदेशक शामिल रहेंगे। राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार के अनुसार खेल सामग्री की खरीद बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से ही की जाएगी। आपूर्तिकर्ता का जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य होगा। सामग्री की कीमत एमआरपी से अधिक नहीं होगी। भंडार पंजी संधारित किया जाएगा और खेल सामग्रियों के रखरखाव की जिम्मेदारी खेल शिक्षक की होगी या फिर नामित शिक्षकों की। तो इस चीज को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। जहां पे शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे वहां पे द्वितीय वर्गीय शिक्षक के साथ जो है कमेटी का गठन होगा और वो खरीदारी करेंगे। तो इस बात को आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली अपडेट, नकल में सहयोग करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के दौरान कदाचार में सहयोग करते पाए गए दागी शिक्षकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे शिक्षकों को कक्षा 1 से 8 की वार्षिक परीक्षा में वीक्षण कार्य से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्देश शिक्षा विभाग के सचिव एवं SCERT निदेशक दिनेश कुमार द्वारा सभी जिलों को जारी एसओपी में दिया गया है। राज्य में 1.25 करोड़ बच्चों की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च से 19 मार्च तक होगी। निर्देशानुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, केंद्राधीक्षक होंगे और एक वरीय शिक्षक सहयोग करेंगे। वीक्षकों की सूची 10 मार्च तक शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा अवधि में बच्चों को मध्याह्न भोजन समय पर मिलेगा, लेकिन जिस दिन जिन कक्षाओं की परीक्षा होगी उस दिन अन्य कक्षाओं के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। तो इस बात को आप सभी साथी ध्यान में रखेंगे। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले एक जरूरी बात, आप लोग वीडियो को तो लगातार हमारी देख रहे हैं साथियों, सभी अपडेट्स को समय समय पर पा भी रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर ये सारी चीजें करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। हम भी आपके लिए खबर को ढूंढ कर आप तक पहुंचाने की प्रबल संभावना करेंगे, प्रबल कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपकी मांगों को प्रमुखता से विभाग के सामने, सरकार के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं शिक्षकों की IAS जैसी रैंकिंग से खत्म होगा प्रभार विवाद। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के करीबन 5.85 लाख सरकारी शिक्षकों की वरिष्ठता अब IAS की तर्ज पर रैंकिंग सिस्टम से तय की जाएगी, जिससे स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद, गाली गलौज और मारपीट पर रोक लगेगी। शिक्षा विभाग अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिला स्तर पर रैंकिंग सूची तैयार करेगा, जिसे मुख्यालय को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के अनुसार जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं है वहां सीनियर शिक्षकों को नियमानुसार प्रभार दिया जाएगा। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी अधिक योग्यता व अनुभव वाले शिक्षकों को और छोटे स्कूलों की जिम्मेदारी कनिष्ठ शिक्षकों को दी जाएगी। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11th 12th वर्गों के लिए अलग अलग रैंकिंग होगी, जबकि 534 प्रखंडों में खुलने वाले मॉडल स्कूल में उच्च योग्यता, अनुभव और भाषा दक्षता वाले शिक्षकों की शीर्ष रैंक मिलेगी, जिससे स्पष्ट चेन ऑफ कमांड बनेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन आज से 13 मार्च तक चलेगा। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 मार्च यानी आज से शुरू होगा। मूल्यांकन 13 मार्च तक चलेगा। 3 और 4 मार्च को होली के अवसर पर मूल्यांकन कार्य बंद रहेगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए मूल्यांकन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी परीक्षक, शिक्षक, अन्य कर्मी अपने निर्धारित
निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पर सुबह 8 बजे तक योगदान देना होगा। कई शिक्षक शनिवार और रविवार को भी अपना योगदान दे चुके हैं। मूल्यांकन का कार्य एक ही पाली में 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 27 फरवरी से शुरू है और 10 मार्च तक मूल्यांकन चलेगा। तो साथियों, जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी है मूल्यांकन कार्य के लिए, अगर आपकी ड्यूटी मैट्रिक में लगी है तो अविलंब आज ज्वाइन कर ही ले साथियों, अन्यथा आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। उससे बचने के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप जाके आज अपने मूल्यांकन केंद्र पर अपना योगदान समय पर दे दे। साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली बड़ी अपडेट फरवरी वेतन के हवाले से निकल के आ रही है। साथियों, आज से फरवरी वेतन कई जिलों में भुगतान शुरू होने की उम्मीद। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में फरवरी माह के वेतन भुगतान को लेकर आज की स्थिति सामने है। अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, जहानाबाद, जमुई, दरभंगा, नालंदा, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, शिवहर, समस्तीपुर, सहरसा, सारण और रोहतास में अब तक भुगतान लंबित है। वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, नवादा, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, सुपौल और सीतामढ़ी में वेतन भुगतान हो चुका है। कैमूर, वैशाली, किशनगंज, गया और मधुबनी में भुगतान प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों, जिन जगहों पर मैंने आपको बताई कि भुगतान हो गई है या चल रही है, तो उसमें से कहीं तो आंशिक रूप से भुगतान हुई है, कहीं लगभग पूर्ण हो चुकी है और आज से शेष जिलों में भी भुगतान शुरू होने की उम्मीद है, जिससे शिक्षकों को फरवरी माह का जो वेतन को लेकर राहत मिल सकती है। तो साथियों, ऐसे में जिन शिक्षकों का वेतन प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है फरवरी माह का, आज इंतजार करिए, आपका वेतन आज मिल जाएगी। अगर कोई अपडेट आएगी, नई अपडेट आएगी, कोई जिला में कोई समस्या होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप भी अपनी जिला की अपडेट हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहे ताकि मैं अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं उन चीजों को। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं साथियों कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।